केतकी बहन अभी तक घर नहीं पहुंची तो घर आ जा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। एक काम सौंपा था वो भी ठीक से नहीं हुआ तुम दोनों से। अरे एक छोटे बच्चे को एक काम देते ना तो भी ऐसे फटाफट कर देता। पर भाभी की मोना रानी एक काम सही करे ना तो केवानो। हम क्या करते? पता है कितना ढूंढा था हमने उन्हें, अब नहीं मिली तो इसमें हमारी क्या गलती है? भाई को जो सामने बोले जो मेरा मतलब है ठीक है ना, वो बच्ची तो नहीं है, गुम थोड़ी ना जाएंगी, मिल जाएंगी ना। अभी मेरा एक काम करती हूँ, मैं अच्छे से गुजराती बनकर आ जाती हूँ। बाय गॉड। जय श्री कृष्ण, मैं बीजल। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण बीजल। बब्बे केतकी बहन कहाँ थी आप? मोना और अनुकल्प ने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप मिली ही नहीं। सांभळ, एक शब्द बोलना नहीं। जी एक बार कही दीदू एटले कही दीदू। जी गलती की ना मैंने जो तेरे घर आने का सोचा। जब से इस शहर में आई हूं मैं हैरान परेशान हो गई। पहले ही मुझे वो एक नकचढ़ी लड़की मिली। कौन? पता नहीं कौन थी। लड़की नहीं, आफत की पुड़िया थी। अक्ल नहीं, बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं, छोटे बड़ों की लिहाज नहीं, कुछ भी बके जा रही थी। कल की लड़की मुझे सिखाने बैठी थी और उससे पीछा छुड़ाया तो गलती से तेरा घर समझ के दूसरे के घर में मैं पहुंच गई। तो वो तो घर नहीं, चिड़ियाघर था, चिड़ियाघर। जी कौन सा घर? जय श्री कृष्ण। की मासी मेरी। हाँ हेतल, तेरी बड़ी वाली है। मेरी बड़ी। हाँ सुखी रहे बेटा, सुखी रहे। हाँ तू कैसा मोहल्ले में रहती है? क्या क्या है क्या? तेरे लोग कैसे? ये तेरे सामने वाला घर में मैं पहुंच गई तो वहां पे लोग कैसे थे? वहां पे एकदम झगड़ालू लोग हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल से सीधे यहाँ पे आ गए हो। कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना केतकी बहन, अंत भला तो सब ही भला है ना। आप थक गई होंगी, आप बैठिए फिर आराम से बात। हाँ हाँ हे भगवान, ये तेरा अभी हाँ, नहीं बुला तानकी, तू ये बुला मोना और अनुकल्प को बुला। नहीं मुझे उनसे पूछना है कि भाई आंख है कि बटाटा? इतनी बड़ी मैं आपको दिखी नहीं है? वो अनुकल्प किसी काम से बाहर गया, मोना को बुला। हाँ मोना नानकी जी। मोना रहने दे, मुझे कमरे तक लेके जा, सामान रख देती हूँ, हाथ मुंह भी धोना है। चल बहुत हो गया मुझे। एक किंजल सामान ले ले और सुन, ना धो के हाथ लगा ना सामान को। चल आजा भारती। हाँ एक मिनट। हैं? चल इतनी भाई शुरुआत तो हाई क्लास हुई है मोना रानी के लिए हैं। आगे तो बड़ा मजा आएगा देखना। ऐसे खबर न तो कह दूं कि तेरी केतकी मासी के तरकश में बहुत सारे तीर हैं। मोना रानी तो गई 12 के भाव में। ढिंक चिका डाल 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 पानी डाल। इतने गंदे हो गए पाँव। दिल्ली में धूल कितनी है। सिजा, साफ नैपकिन मैंने रखा है रूम में, जा। है? मुझे नहीं जमेगा किसी के हाथ का नैपकिन रखो। ए छोकरी, मेरे सामान में से नैपकिन लेके आ जा। जा अभी लाई से आ जा, नान किया भी जा। ए भगवान, आई जा मुझे। हाँ बस लाओ, नैपकिन आया कि नहीं? नैपकिन दे, नैपकिन। अम्बा जी पैर में मेहंदी लगी है क्या किंजल? दे बेटा। ये कौन है भाई? ये कौन है?
ये मेरी बहू मोना है। वाह वाह वाह, सुखी रहे बेटा, सुखी रहे। हाँ हाला तो जरा मुझे उसका चेहरा देखने दे। अरे वाह, पल्लू ढका है, संस्कार अच्छे है लड़की के। हैं मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे डलवा सकती हूँ। तूने तो अपने घर वालों से ये भी नहीं सीखा कि बड़ों के साथ किस तरह से बात करते हैं। आप यहाँ की प्रधानमंत्री भी होती ना तो भी मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती थी। तू हाँ? आप की नंकी, ये लड़की तेरे घर में क्या कर रही है? कहा ना मैंने, अनुकल की पत्नी मेरी बहू मोना है। ये तेरी बहू है? हाँ, नहीं नहीं बराबर है, तेरी पसंद तो बहुत ही ऊंची है। इससे अच्छी बहू तो अनुकल के लिए हो ही नहीं सकती है। ये तो नगीना है, नगीना, न बोलने की तमीज, न बड़ों का लिहाज है। ओहो, ले केतकी बेन, हमारी मोना रानी ने ऐसा क्या काम कर दिया जो आपने आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं? यही तो लड़की थी जिसने बस स्टेशन पे मुझे खरी खोटी सुनाई। अरे कितना सुना है इसे। ये तू मुझे जेल भेजना चाहती थी ना? हाँ, क्या कुछ नहीं बोली है तू मेरे लिए? इतनी बेइज्जती तो आज तक मुझे किसी ने मेरी नहीं की, और ये लड़की। हाँ भैया, देख देख नानकी, ये तेरी बहू है, तू उसे झेल सकती है, मैं नहीं झेलूंगी। बची एक छत के नीचे मैं इसके साथ जरा भी नहीं रह सकती। या तो ये रहेगी इस घर में, या तो मैं जा रही हूँ। चल तू अम्बाजी तू तेरा सामान ले ले, मुझे इसके साथ में। चल 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 चल, निकल निकल। एक बार कही दी तो कही दी। नहीं बहना था, मैं नहीं जाओ। सांभो, ये तो कई भैंस पानी में हैं? केतकी माँ से चली जाएगी तो ये मोना को तंग करने का पूरा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। वो क्या है, मोना बदतमीज नहीं है, बिल्कुल बदतमीज नहीं है, बस थोड़ी भोली है और कभी जहाँ नहीं बोलना चाहिए ना बोल देती है। पर आपसे माफी मांग लेगी, कभी ऐसा नहीं होगा। पर तो मैं जाऊँ नहीं। हाँ, वो ना बात। मुझे नहीं पता था कि आप केतकी मासी हैं, वरना मैं आपसे ऐसे कभी बात नहीं करती भाई को। अच्छा, तो तुझे पता होता मैं केतकी मासी हूँ तो इस तरह से बात नहीं करती। इसका मतलब है तू हर एक आदमी के साथ इसी तरह से बात करती है, हैं? माँ बाप ने सिखाया ना किस तरह से बात करते हैं लोगों से। सोचो सोचो, लड़की ऐसी है तो परिवार कैसा होगा। संस्कार ने तो छुए तक नहीं है इस लड़की को। अब जाने दीजिए ना, बच्ची है। हाँ, यही तो बात है ना, बच्ची है, गलती हो गई। बड़े बड़े शहरों में यही चलन होता है, ना छोटा देखा ना बड़ा देखा, बस जो मुंह में आया पक दिया। हाँ, सचमुच छोकरी तू यहाँ पे पली बड़ी है ना, इसलिए ऐसी है। हमारे गुजरात में होती तो सुशील और संस्कारी होती। अब जाने दीजिए ना, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब तो आप ठीक हो गई। मेरा मतलब है अब तो माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा देख, दोबारा इसने अगर गलती की ना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। जी, तेरी जवाबदारी है इसे संस्कार सिखाना, क्योंकि इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया है कि नहीं? जी मैं तो तू ही सिखाएगी ना, तेरी बहू है ना, तेरी जिम्मेदारी है, बराबर के नहीं? सिखा दूंगी। अब जाने दीजिए। सॉरी केतकी मासी। ए, खबरदार छे, मासी वासी मत बुलाना। सिर्फ इसके बच्चे मुझे बासी बुलाएंगे, तू नहीं बुलाएगी मासी। तो मैं आपको बड़ी अम्बाजी बुलाऊं? नहीं, तो क्या बुलाऊं? तू मुझे बुलाएगी ही नहीं, कुछ नहीं बुलाएगी तू मुझे। एक बार कही दीदू એટલે कही दीदू हो छोकरी। चल कमरे में जाते हैं, बात करनी है तेरे से। चल। ओ
कोई बेचारा मारा गया, ये माजरा कैसे कब हो गया। ओम पवित्रम, ओम पवित्रम, ओम पवित्रम, ओम पवित्रम, ओम पवित्रम। ए चौकरी, इधर आ। किंजल, आयो, ये रख, जा टेबल पे रख और बराबर टेबल साफ पोंछा। हाँ। ए नानकी, ये अपने कल्पेश कुमार दिखाई नहीं दिए, मिलने नहीं आई मुझे। उन्हें जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बाद में। अच्छा, ये कौन है? ये अनाथ छोकरी छे, कोई रखने को तैयार नहीं था तो मैंने रख ली। ए छोकरी इधर आ। किंजल, आया हूँ, ये ले साबुन ले, अच्छी तरह से नहा, ज्यादा घिस मत साबु, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के मत ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जा, जा बेटा नीचे, है ना, दीदी बताएगी बाथरूम किधर है। हाँ, जा। ये पलंग को मतलब तूने बराबर बिछाया ना? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ ना, अब सर दक्षिण की ओर रख के सोती है तो पलंग उस हिसाब से ही रखा मैंने। हाँ, तो सिरहाना दक्षिण तरफ है तो इसका मतलब है ठाकुर जी। ये जमुना जो है वो टेबल मैंने ठाकुर जी के लिए ही रखा है। सरस, ठाकुर जी, अभी जाओ ठाकुर। श्री कृष्ण शरण। एक बात बता नानकी, ये बीजल यहीं पे रुकती है क्या? दीपावली के वक्त मायके में आने की तो रीत नहीं है। वो छुट्टियों के लिए नहीं आई है, यहाँ हमारे साथ ही रहती है। वो क्या है, बच्चों से बहुत लगाव है। हेतली तो उनकी लाडली है, तो वहाँ दोनों अकेले हैं तो हम लोगों ने कहा आ जाओ ना, हमारे साथ ही रहो, मन लगा रहेगा और मुझे भी अच्छा लगता है। ये कोई बात हुई है? अच्छा लगता है मतलब क्या ससुराल छोड़ के पियर में रह जाएगा आदमी? कलयुग है, कलयुग। शादी के बाद भी लड़कियां मायके में पड़ी रहती है। तेरी सास ने उसे कुछ कहा नहीं? वो क्या कहेगी, खुदी के दिए हुए संस्कार हैं। वैसे वो है कहाँ? वो बापूजी के साथ गए 4 धाम की यात्रा के लिए। जय श्री कृष्णा। चलो अच्छा हुआ, ये देखो। चल अब बैठ बैठ और बता मुझे कैसी है तू? मैं क्या बताऊँ, सब ठीक है। तुम्हारी तबीयत केम छे? सारी छे, ठीक ठाक है सब, लेकिन तू मेरे को थोड़ी कमजोर लग रही है नानकी। अरे नहीं, शादी के बाद देख रहे हैं ना आप, शादी के बाद तो घर संभालने में और सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते मोटे होने का मौका ही नहीं मिला। कमाल है ना, इतने सालों के बाद तुझे देखा। छोटी थी तो मैंने ही तुझे बड़ा किया, इतना बड़ा करके तूने, सालों के बाद तुझे देख रही हूँ ऐसे। शादी के वक्त झगड़ा हुआ था सास ससुर के साथ, उसके बाद दूर हो गई तू है? मैं आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। याद है इतने सालों में एक पल भी ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने तुझे याद नहीं किया। याद करती रहती, इसलिए इस वक्त मैंने सोचा इस बार मैं सास ससुर की परवाह नहीं करूंगी, आके मिलूंगी तुझे, इसलिए आ गई। अच्छा किया। अरे तेरे लिए लाई हूँ कुछ। ये ले, ये ले जीरा गोली। याद है छोटी थी तब ऐसे इसको पूरे दिन तू चूसती रहती थी, और फिर दांत में दुखने लगता था, मैं तुझे वो लौंग का तेल लगाती थी, याद है? गोली से भी ज्यादा मीठा आपका दुलार। अभी भी दुलार तेरे लिए वही है नानकी, तू तो हमेशा मेरे लिए नानकी रहेगी। क्या बात पूछ? एक क्यों, 2 पूछ। मोना है ना, मेरी बहू, बहुत साफ दिल की है। उसका मन एकदम साफ है। गलती हो गई, आप भी उसके लिए अपने दिल में कोई मैल मत रखिए। ठीक है, तू बोलती है तो नहीं रखती हूँ, लेकिन एक बात बता, दिल्ली जैसे शहर में तुझे ये
गुजरातियों से जान पहचान कहाँ से हुई? वो आजू बाजू के लोग के पहचान से, बस पास में है ना मैं का, इसलिए। अच्छा, क्या नाम है बाप का? रमेश भाई पाठक। रमेश भाई पाठक? नहीं नहीं, एक पाठक को तो मैं पहचानती हूँ, वो तो उनकी तो पूरी फैमिली अहमदाबाद में ही है। रमेश भाई शाह पाठक, पाठक बोली तो ना? नहीं तो फिर मैं तो नहीं पहचानती। शादी में ये लोग मिलते रहते हैं अहमदाबाद में, इधर तो नहीं है। तो कहाँ मिले, कहाँ वो? गुजरात समाज इधर भी है ना, उधर नवरात्रि में मिले थे। कमाल का नाम रखा बच्चे का है। ये क्या नाम है? क्या मोहना? ये कोई नाम है? गुजराती में ऐसा नाम होता है क्या? फैशन चलती है, लोग किसी ने बोला, जाने दीजिए ना, सब बातें। ऐसा ही है। हाँ, बुरी चीज हजम कर लो, अच्छी चीज मत करो। देखो तुमने तुम्हारे बच्चों के कितना अच्छा नाम रखा है, हेतल, सेजल, अनुकल। ये क्या मोहना? छोड़, अपने को क्या है। तो ये हेतल ये क्या कर रही है यहाँ पे? उसके साथ ससुराल वालों ने उसे आने दिया यहाँ पे दिवाली के वक्त? बहना, मेरी हितल पेट से है ना, मैंने बुला लिया उसको। इधर तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो क्या बात कर रही है? अरे बधाई हो। तो बड़ी हो गई, अभी नानकी नहीं रही है। तो ये उसका पति है कहाँ? जमाई राजा कहाँ है? है। हे भगवान, ये ठाकुर जी क्या करा रहे हैं मुझसे? इतना झूठ नहीं होता मेरे से ये सब। पूरी जिंदगी सच का गाना गाती रही और अब इस उम्र में जाकर झूठ बोलना पड़ रहा है, वो भी अपनी बड़ी बहन से। नहीं होता मेरे से, और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ, वो पकड़ लेगी, उन्हें मेरी आंखों में झूठ नजर आ जाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं है अम्बा जी। हाँ, गलती वो करे और आपने मुझसे सॉरी बुलवा दिया। गलती आपकी केत की बहन की। गलती केत की बहन की नहीं थी, ये तेरी सोच है, और जरूरी नहीं कि तेरी सोच सही हो। क्या जरूरत थी तुझे उनके साथ झगड़ने की? अम्बा जी, आप खुद सोचिए जरा, इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवाना भला अच्छी बात है? बिल्कुल गलत बात है। इस दुनिया में जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना, उनकी हालत इससे भी बुरी होती है, इससे भी मुश्किल होता है उनका जीवन। तुझे केत की बहन सख्त है ये दिखती है, लेकिन उनके दिल में छिपी दया नहीं दिखती। जब सारे गांव में से कोई भी आसरा देने को तैयार नहीं था किंजल को, तब केत की बहन ने उसे आसरा दिया। वरना सोच क्या हालत होती उस बच्ची की, कहाँ जाती वो? इसका मतलब वो बेचारी बच्ची, वो अनाथ है? अनाथ थी, लेकिन अब केत की बहन का हाथ उसके सर पर है। मानती हूं मैं कि थोड़ी सख्त है, साफ सफाई करती, पर उनके दिल में बहुत दया है। अब सोच, वो जैसी है वैसी है, या तो तू उन्हें ऐसे स्वीकार कर या परेशान होती रहे, तेरी मर्जी। समझ गई अम्बा जी, लेकिन बच्चों से कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? गलत है। और कोई अपनी मां समान बड़ी बहन से झूठ बोलता है? लेकिन बोला ना मैंने तेरे लिए, वो गलत नहीं है। वो बात अलग नहीं है मोना, सही और गलत हमारी सोच में होता है, और ये जरूरी नहीं कि जो तू सही सोचे वो सबके लिए सही हो। ये भी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बाय गॉड। वो सब अब जाने दे। अब जो मैंने कहा है केत की बहन से वो सुन ले ध्यान से। वो मैंने उनसे झूठ बोला कि तेरे पिताजी का नाम रमेश भाई पाठक है। रमेश भाई पाठक? हाँ। हाय रब्बा, इसका मतलब है जब तक केत की मासी इस घर में, मुझे ना अपने घर वालों को यहाँ आने से रोकना होगा। अगर वो लोग यहाँ पे आ गए ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाना है, पोल खुल जानी है। बाय गॉड। तो संभाल लेगी ना सब? तुसी टेंशन ना लो अम्बा जी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी।